इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोद परिवार उदयपुर राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार सागवाड़ा राजस्थान। KRE अरिहंत दाबोक उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल मैंने कहा था कि बेटी का घर बसाओ, उजाड़ो नहीं। आज बेटियों के घर उजड़ रहे हैं। घरों में सहन शक्तियां नहीं हैं। बहुएं किसी की सुनने को तैयार नहीं। एक बात याद रखना अपने जीवन में, जिंदगी में, कि मां बेटी को 9 महीने पेट में रखती है। एक मां अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन एक बात याद रखना जिंदगी में, मां केवल 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन पिता जो होता है ना, वो जिंदगी भर अपनी बेटी को अपनी पलकों पे रखा करता है। ध्यान रखना, वो जिंदगी अपनी बेटी को अपनी नाजों से पालता है, अपनी नजरों में बिठा करके रखा करता है। मां 9 महीने संभालती है, पिता जिंदगी भर संभालता है। पिता की भूमिका दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत बड़ी है। पिता की ताकत है बेटी, पिता का खुशियां है बेटी, पिता की लक्ष्मी है बेटी। अक्सर एक बात बताओ इधर वालों, तुम लोग नहीं रहे, तुमको पापा से ज्यादा प्यार होता है मम्मी से? राजनीति मत करना कि दोनों से है, ये तो किसी को नहीं होता। किसको होता है? किससे होता है? पापा से ज्यादा प्यार होता है, मम्मी से थोड़ा कम होता है। हर बेटी पिता को ज्यादा चाहती है। और अक्सर देखा जाए तो जिस घर में बेटे हैं और बेटी हैं, तो बाप का दिल भी बेटी पे ज्यादा आता है, बेटों पर कम आया करता है। ध्यान रखिए, ये रिश्ता है, ये पवित्र रिश्ता है, पिता और पुत्री का रिश्ता, पिता और बेटी का रिश्ता, ऐसा पवित्र रिश्ता है। ध्यान रखना, यूं तो बाप पल पल पे रोता नहीं है, यूं तो पिता पल पल पे आंसू नहीं भरा करता है, लेकिन एक बात याद रखना, वो बाप कितना भी चट्टान हृदय क्यों ना हो, वह पिता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पिता कितना भी अपने आप में पेशेंस रखने वाला क्यों ना हो, लेकिन 3 जगह उसकी आंख जरूर भरती है। पहली बार तो तब उसकी आंख भरती है जब बेटी की लगन लिखी जाती है। पिता के मन में आता है अब बेटी पराई होने वाली है, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। दूसरी बार आंसू आते हैं उसके, पत्थर से पत्थर हृदय, कोई आंसू रोके कैसे, जब बेटी डोली पर बैठे। ध्यान रखना, जब बेटी की विदा होती है तो प्रताप का हृदय जार जार करके आंसू बहाने लगता है। और सबसे ज्यादा दुख उस पिता को तब होता है कि पराए घर में दी हुई बेटी जब कुछ बरसों के बाद लौटकर पीहर में आकर बैठ जाती है, उस समय पिता के दुख का कोई पारावार। पीले हाथ करता है, मेहनत करता है, परवरिश करता है, शादी करता है, विवाह करता है। जब वह विवाह फेल हो जाता है, तब उस बाप को लगता है कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। ध्यान रखना, बेटी का घर बसाने में सब कुछ लुटा देता है एक पिता। कैसी होती है वह बेटी? बेटी जब आती है तो एक लक्ष्मी आती है। जीवन भर पिता गरीबी में गुजार देता है,
लेकिन कभी ख्याल रखना, कभी विचार करना, गरीब से गरीब बाप भी जब बेटी की शादी करता है ना, तो ना जाने क्यों, कहां से कैसी कृपा होती है, उस गरीब बाप की जेब में नोट आ जाया करते हैं। इसका मतलब है कि बेटी आती है तो लक्ष्मी को साथ लेकर के आया करती है। ध्यान रखना, वह लक्ष्मी को लेकर आती है। कहां से पैसों का इंतजाम हो जाता है, कैसे वह व्यवस्था कर देता है, पता नहीं चलता है। कितना भी गरीब हो, बेटी के विवाह में वह पिता कहीं ना कहीं से पैसों की व्यवस्था, जब तक उसकी विदा नहीं हो जाती उसके जेब में नोट पड़े रहते हैं। ध्यान रखना है, यह बेटी लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी हो जरा ताली बजाओ, नहीं तुम नारायण काय को बजा रहे हो। ध्यान रखना, बेटी खुशी लाती है। ये बात अलग है कि जब बेटी का जन्म हो तो भले तुम्हें उतनी खुशी ना हो, बेटे में ज्यादा खुश होते हो। 21वीं सदी में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, एक बेटा नहीं तो जिंदगी बेकार है। इतना तरक्की कर रहा है देश, लेकिन आज भी हम पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। एक बेटा होना चाहिए, बेटा पैदा होता है तो इतने खुश होते हो, नाचते हो, कूदते हो, बड़ी उमंग करते हो। बेटी में ज्यादा करते तो हो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं किया करते हो। ध्यान रखना है, बेटा होता है तो नाचते, बेटा होते ही नचाने के लिए है। ध्यान रखना, पैदा होता है तब भी नचाता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है तब भी नचाता है, बारात ले जाता है तब भी नचाता है, और बुढ़ापा आ जाए तो फिर उंगलियों पर नचाता। बेटा उंगलियों पे नचाने के लिए पैदा हुआ है। मान्यवर, बेटियां खुशी लेकर आती हैं। कभी ख्याल किया, बेटियों के पिता, तुम्हारे पास लड़के हो, तुम दुकान से थक के आते हो, ऑफिस से थक के आते हो, बेटा नहीं पूछेगा पापा पानी पी लो, लेकिन रात को 10 बजे भी पहुंचो घर में लेट, तो बेटी अपने पलंग से उठती है और कहता है पापा पानी पी लीजिए, पापा जल पी लीजिए। पापा का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बेटियां हुआ करती हैं। पापा तुमने खाया नहीं, और कभी कभी तो वो झगड़ा कर लेती है, पापा कितना काम करते हो, कितना काम करते हो, कभी तो शांति से बैठा। ये शब्द बेटों के मुंह से नहीं निकलेंगे कभी जिंदगी में। ध्यान रखना, बेटा तो कहेगा 1 लाख रुपए दो, मुझे आईफोन लेना है। बाप कहेगा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, बेटा मेरे पास नहीं है। बेटा कहेगा नहीं मुझे तो चाहिए, जब मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझे काहे के लिए पैदा किया है। ध्यान रखना है, तुम्हें मेरी जरूरत पूरी बेटे जवाब देंगे, बेटी कभी बाप को जवाब नहीं दिया करती है। ध्यान रखना, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा ध्यान जितना बेटी रखेगी उतने लड़के नहीं रखा करते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बेटा पिता क्या होता है मालूम है? अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए खुद सस्ता मोबाइल रख लेता है, बच्चों को महंगा मोबाइल दिलाया करता है। पिता वो होता है जो खुद हल्के कपड़े पहन लेता है, बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाया करता है। पिता वो होता है जो खुद सस्ते जूते पहन लेगा लेकिन बच्चों को महंगे जूते पहनाया करता है। वो दुनिया में पिता का दर्जा प्राप्त किया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, पिता होना बहुत आसान काम नहीं है, और उसमें भी बेटी का पिता होना और भी कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, बेटी का पिता बनना बहुत कठिन काम है। जीवन भर ऐसे बेटी को पालता है, ऐसे रखता है, दुनिया की बुरी नजरों से अपनी बेटी को बचाता है, दुनिया की तमाम बुराइयों से बेटी को बचाने का प्रयास करता है। और आज के इस युग में ऐसा वातावरण है कि बेटी को पालना ऐसे पालना है जैसे हाथ पर अंगार रखा जाता है। ध्यान रखिए, बेटी की रक्षा करना, बेटी की व्यवस्था करना, बेटी के अरमानों को पूरा करना। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, पिता शायद उतना बेटी का घर नहीं उजाड़ता, मुझे माफ करना, जितना बेटी के घर ये मम्मियां उजाड़ा करती हैं। ध्यान रखना, जितने उनके ससुराल को बिगाड़ने वाली यदि कोई होती है तो, नहीं यहाँ की मम्मियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋषभ देव की मम्मियों की बात, तुम्हारी बात तो अगले चतुर्मास में करूँगा। ध्यान रखना, अभी कैसे कर दूंगा, अभी तो मुझे 4 महीने यहाँ निकालना है मेरे भाई।
नहीं तो तुम मेरा ही देश निकाला करा दोगे। बेटियां, सबसे ज्यादा हाथ मां का होता है बेटी के घर को उजाड़ने में, पिता का इतना नहीं होता है। मां कहती नहीं बेटा ध्यान रखना, डरना मत, सास से ध्यान रखना, किसी से मत डरना, एक फोन कर देना मुझे, एक की 4 सुनाऊंगी, ध्यान रखना। यदि मैंने उसे तेरी सास को छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मैं भी तेरी मम्मी कहलाने लायक नहीं होंगी, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मत उजाड़ो बेटियों का घर, मत बर्बाद करो उनके परिवार को, ध्यान रखना, आपसे निवेदन है। मम्मियों का रोल कम नहीं है, बहुत रोल है। और जो बेटी ससुराल की एक एक बात माँ को बताती है, समझ लेना उस घर को उजड़ने में, बिखरने में अब ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं एक फिरोजाबाद में मेरा प्रवास हुआ, वहां एक नसिया जी करके एक मंदिर है, वहां पे मैं पहुंचा, प्रतिक्रमण कर रहा था शाम के वक्त। एक 60-70 साल की, 70 से भी ऊपर होगी, वो बुढ़िया मेरे प्रतिक्रमण में आती, चुपचाप बैठती, सुबह स्वाध्याय होता तो चुपचाप आकर बैठती और चली जाती। रोज आती, रोज बैठती, पीछे बैठती, बड़ी शांत दिखती। मैंने एक दिन पूछा कि अम्मा तुम कौन हो? बोले बस महाराज एक व्रती श्राविका हूं। कहां रहती हो? बस इसी धर्मशाला के एक कक्ष में रहती हूं। मैंने कहा धर्मशाला में रहती हो, तुम्हारे बच्चे नहीं है? बोले नहीं महाराज मेरे कोई बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा किसके साथ हो? बोले अकेली रहती हूं मैं और मेरे भगवान चंदा प्रभु, दूसरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा अम्मा अकेली कैसे रहती होगी? बोले रह लेती हूं भगवान भरोसे। तो मैंने कहा दिन भर क्या करती हो? बड़ी अच्छी बात है, कोई कहानी नहीं है, जीवंत घटना है। बोले मैं पाठशाला के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, तत्वार सूत्र पढ़ाती हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाती हूँ, 6 डाला पढ़ाती हूँ। मैंने कहा इतना पढ़ाती हो? मैंने कहा अम्मा जी बताओ आप कितना पढ़ी हो? बोले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ी और तुम तत्वार सूत्र पढ़ाती हो, तुम 6 डाला पढ़ाती हो, तुम द्रव्य संग्रह पढ़ाती हो? मैंने कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पीहर टूंडला का है, फिरोजाबाद के पास टूंडला है, वहां मेरे पिता हैं, पिता थे, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया लेकिन मुझे लिखना नहीं सिखाया। ध्यान रखना, हम लोगों ने कैसे पढ़ना सीखा है? लिखकर सीखा है या पढ़कर सीखा है? बोलिए। स्कूल जाते हो तो पहले क्या सिखाते हैं? लिखना सिखाते हैं। पद्धति ये है कि पहले लिखो फिर उसको पढ़ो, ध्यान रखना। लेकिन उस बुढ़िया ने बड़ी अजीब बात बोली, उस अम्मा ने ऐसी बात बोली कि मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, मेरे पिता ने मुझे पढ़ना सिखाया है। मैं स्कूल नहीं गई महाराज, मेरे पिता मुझे घर में ही शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और बताते थे कि कैसे पढ़ना है। मुझे अक्षर ज्ञान तो हो गया लेकिन मुझे लिखने का ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसी अजीब शिक्षा दी है तुम्हारे पिता ने? बोले मेरे पिता ने मुझे घर में पढ़ाया, कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, कोई स्कूल मेरे पास नहीं है। मैंने कहा अम्मा ऐसी रह लेती हो फिर ये पढ़ाती हो? बोले मैं पढ़ तो सकती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती हूँ। मैंने कहा अम्मा कितना कमाती हो अकेले? बोले मेरे पति थे, उनकी मौत हो गई, 300 रुपये पेंशन मिलती है। आज से मैं करीब 15-20 साल पहले गया हूँगा फिरोजाबाद। मैंने कहा कि 300 रुपये इससे गुजारा हो जाता है? बोले हाँ हो जाता है। ऐसी शांति उसके चेहरे पर। मैंने कहा 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू अपना गुजारा कैसे करती होगी? बोले एक बार सिलेंडर भरती हूं, अकेले का भोजन है, 6 महीने चलता है। तो मैंने कहा 300 रुपए में गुजारा? मैंने कहा कपड़े भोजन और भी तो चीजें हैं। बोले महाराज मैं व्रती हूँ, मैंने 3 साड़ियों का नियम लिया है, 4थी साड़ी मैं अपने पास रखती नहीं हूँ। कोई मुझे दे जाता है तो 3 साड़ी, 4थी आती है तो पहली वाली निकाल दिया करती हूँ। बोले मैं 3 साड़ी ही रखती हूँ, सफेद साड़ी पहनती थी। मैंने कहा खाना पीना? बोले सब व्यवस्था हो जाती है। तो मैंने कहा 300 में गुजारा कैसे होता होगा?
उस बुढ़िया ने इतना अच्छा जवाब दिया जो एक संत भी जवाब दे नहीं सकते, जो आरी का जवाब नहीं दे सकती है। उसने कहा कि महाराज यदि करना चाहो तो 300 में गुजारा होता है, वरना 3 लाख रुपए महीने भी कम पड़ा करते हैं जिंदगी में। अरे जिनको जिंदगी जीना आती है वो 300 में भी अपना गुजारा कर लेते हैं, वरना 3 लाख रुपए भी दो तो भी हमारा। तुम लोग कितना कमाते हो? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीने कमाते हो और अपने ड्राइवर को 10-12 हजार रुपए की तनख्वाह देते हो। तुम्हारा एक बेटा है और एक बेटी है, 3 लाख में तुम्हारा पूरा नहीं होता है और 10,000 में एक ड्राइवर 3 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर दिया करता है। ध्यान रखिए, वही भी तो अरमानों को जीता होगा, वही भी तो बच्चों के लिए जीता होगा। अरे सिमटना चाहो तो जिंदगी बहुत आनंद भरी है और फैलना चाहो तो जिंदगी में दुखी दुख हुआ करते। बेटी को ऐसी शिक्षा मत दो कि बहुत धनपतियों के घर में ब्याही जाए। नहीं, बेटी को ये सिखाओ कि बेटा 5 लाख भी आए तो आनंद से रहना और 5,000 भी आए तो जिंदगी आनंद से गुजारना चाहिए। जीवन हमारे पास क्या है? ना कपड़ा है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना हमारे पास कल के भोजन की व्यवस्था है। एक बात बताओ उदयपुर वालों, आनंद तुम्हारे चेहरे पर दिखता है या आनंद हमारे चेहरे पर ज्यादा दिखाई देता है? पदार्थों से, वस्तुओं से एक डिमांड है कि हमें अच्छा धनपति घर चाहिए, पैसे वालों का घर चाहिए, तभी हमारी बेटी सुखी रहेगी। मैं पुलक सागर कहता हूं कि बेटी की विदाई में महंगी कार दो या ना दो, अपनी बेटी की विदाई में संस्कार जरूर दिया करो। ध्यान रखना, जीवन संस्कारों से सुखी। संस्कार दो अपनी बच्चियों को, तब जीवन सार्थक होगा। उस मां से मैंने कहा कि मां, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। बोले है महाराज। मैंने कहा तुम संस्कृत भी पढ़ लेती है? बोले पढ़ लेती हूं। लिखना एक अक्षर भी नहीं आता। पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं महाराज, मुझे नाम लिखना भी नहीं आता है। बड़ी अजीब महिला, बड़ी अजीब मां, बड़ी अजीब माता। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिता कहते थे बेटी, यदि मैं तुझे लिखना सिखा दूंगा और तेरी शादी कर दूंगा ना, जब तू ससुराल जाएगी और तुझे चिट्ठी लिखना आ गए तो ससुराल के दुख तू मुझे लिख करके भेजेगी, मेरा भी मन खराब होगा और तेरा भी मन खराब होगा। बेटी पढ़ना तो सीख जा, लेकिन लिखना। उस समय तो चिट्ठी चलती थी, मोबाइल तो चलता नहीं था। आजकल तो नहीं आए लिखना तो मोबाइल में भेज देती है, मोबाइल नहीं उठाओ तो मैसेज कर देती है, मैसेज नहीं पढ़ो तो वॉइस मैसेज कर देती है। किसी भी तरह अपना घर बर्बाद करना ही है। ये मोबाइल नहीं, ये बहुत बड़ी आफत है जिंदगी की। ध्यान रखना मान्यवर। पहले चलो चिट्ठी होती थी ना तो झगड़े हो गए, आज चिट्ठी लिखी, पोस्ट ऑफिस में डाली, जाते जाते 7 दिन लगा, पहुंचते ले उत्तर आते आते 7 दिन लगे, तब तक मामला खत्म, शांति हो गई, महाभारत खत्म हो जा। अब तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि यदि परिवार में झगड़े हो रहे हैं, स्पीकर खोल के रख दो, लाइव सुनता है बाप वहां बैठकर, मां सुनती है वहां बैठकर, बेटी तू डरना नहीं। एक की ये बेटियों का घर ये माताएं कभी नहीं बसा सकती हैं। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बेटी की मां से मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं, जिंदगी भर इस बात को याद रखना। एक बात बताओ, तुम जैसी बहू चाहती हो वैसी बेटी को बना रही हो या नहीं? आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता से सोचिए, विचार करिए। अपनी बेटी को गुण सिखाओ, ऐसे गुण सिखाओ। तुम बहू कैसी चाहती हो? बोलो बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। आज इनको छोड़ो, ये तो दिन भर घर में रहते नहीं है। महाभारत तो यहां से शुरू होती है। कैसी बहू चाहते हो? जैसी बेटी को बना रहे हो वैसी? बोलो, जैसी बेटी को चाहे बना रहे हो वैसी बहू मत बनाना, जैसी बहू चाहते हो वैसी बेटी को बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, जिंदगी में जैसी बहू तुम पसंद करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी बहू तुमको जवाब दे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू तुमसे झगड़ा करे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू गा करके घर में कलह करे। यदि नहीं चाहती हो
तो जैसी, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी बुद्धि है, बहू और दामाद एक क्वालिटी के मिलना चाहिए, ध्यान रखना। और बेटी और बेटा एक क्वालिटी का होना चाहिए, ध्यान रखना है मान्यवर। आपको दामाद भी बीवी अपनी बेटी का नौकर चाहिए, और बहू भी आपको बहू आपको अपनी नौकरानी चाहिए। अरे उदयपुर की महिलाओं, इतना पुण्य कमा के नहीं लाई हो तुम अपनी जिंदगी में कि दामाद भी नौकर बने और बहू भी नौकर बने, ध्यान रखना। इतना पुण्य किसी के हिस्से में नहीं हुआ करता है। ऐसे लक्षण दो, हर लड़की की मां संकल्प कर ले कि जैसी बहू मुझे पसंद है वैसी अपनी बेटी को तैयार करके रहूंगी, और जैसे मेरा घर खुशहाल रहे वैसे मेरी बेटी का घर भी खुशहाल होना चाहिए। दो एम दर्जा, दोहरी नीति मत करो, ध्यान रखना। दामाद चाहिए बिल्कुल बहू जैसा, विचार करो। सब नौकरानी। मान्यवर आपसे निवेदन है, उस मां ने कहा कि मैंने जिंदगी काट ली महाराज, लेकिन कभी अपने पिता को ससुराल के दुख नहीं बताए, ध्यान रखना। विचार करो कैसे लोग रहे वो, क्या संस्कृति रही वो, क्या सभ्यता रही वो। ये भारत की संपत्ति, सब सांस्कृतिक विरासत है, ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के लोग, वो लोग हैं हम, कि हमारी समाज वो समाज है कि एक पिता यदि अपनी बेटी को किसी कोढ़ी के साथ भी विवाह कर देता है तो बेटी उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है, ध्यान रखना है। और बेटी में वो ताकत होती है कि अपने कोढ़ी पति को मिला उसकी शिकायत बाप से नहीं करती, कोढ़ी पति को वह कंचन सा बनाने का पुरुषार्थ करती है, और मैना सुंदरी कोढ़ी को कामदेव बना करके खड़ा कर दिया करती है, ध्यान रखना। ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये संस्कृति हैं। घरों को उजाड़ देना सिखाओ बच्चों को, इतनी हिम्मत रखो। आपकी यदि देवरानी से नहीं बनती है, झगड़े होते हैं, आपकी सास से नहीं बनती है, जवाब सवाल होते हैं, और आपकी बेटी यदि आपकी सास को जवाब दे दे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। आपको डांटने की हिम्मत होना चाहिए कि झगड़ा मेरे और मेरी दादी के बीच में है, तूने दादी को जवाब देने की हिम्मत कैसे की, ध्यान रखना। वो घर में बड़ी हैं, वो 10 बात बोले तो चुपचाप सुनने की आदत अपने अंदर डालो, ध्यान रखना। जो बेटी दादी को जवाब दे सकती है, जो बेटी माँ और बाप को जवाब दे सकती है, वो आने वाली ससुराल को भी जवाब देगी, ध्यान रखना। और अपने घर को बर्बाद, डांटिए उसे। कैसे तुमने जवाब दिया अपने से बड़ों को, तुमने चाची के सामने जुबान कैसे खोली, तुमने दादा के सामने जुबान कैसे खोली, ध्यान रखना। इतना तुम्हारे अंदर डांटने की हिम्मत होना चाहिए, मान्यवर। अब डांटते हो जब वो 20 साल की होगी, अब डट रही है वो। अब डांट रहे हो जब वो 18 साल की हो गई, अब वो नहीं सुनती अपने बाप की, तुम्हारी क्या खाक सुनेगी, ध्यान रखना है। ये संस्कार बचपन से हमारे जीवन में आना चाहिए, छोटे से हमारे जीवन में होना चाहिए, बचपन से हमारे जीवन में बातें होना चाहिए, मान्यवर। जब अच्छे संस्कार देने के समय थे तो लाड़ प्यार में उसका जीवन बिगाड़ दिया, ध्यान रखना है। नहीं, जैसे तैसे हो, घरों को तोड़ो मत, घरों को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई। सिले हुए को मत फाड़ो, फटे हुए को सीने का पुरुषार्थ करो अपने जीवन में, मान्यवर। आपसे निवेदन है, आपसे मैं कह रहा हूं, ईमानदार मां बनो। बेईमान मां है सब, यहां की नहीं, ऋषभ देव की, यहां की तो सब ईमानदार हैं। इनको बेईमान बनने में अगला चतुर्मास लगेगा, ध्यान रखना। ईमानदार मां बनो, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी मां से किसी का बेटा मत छीनो, ध्यान रखिए। किसी की घर की खुशियों को तबाह मत करो। जितनी खुशियां तुम्हें होती हैं बहू लाने में, उतनी खुशियां
बेटी के ससुराल में भी हुई थी बहू लाने में, ध्यान रखिए। उनको उजाड़ने का दुस्साहस मत करिए। अच्छी बातें सिखाओ, बेटी को सिखाओ कि बेटी तू भोजन बनाना सीख, अकेली डिग्रियों से कुछ नहीं होगा, जल्दी उठना सीख, बड़ों को जवाब मत दे, नजरें झुका के बात करना सीख। नर और नारी ध्यान रखना, दो अक्षर हैं, एक नर और एक नारी, दोनों में बड़ा अंतर है। नर नर जिसके ना ऊपर मात्रा है, ना बाजू में मात्रा है, ना नीचे मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, ना भी ऐसे और रा भी ऐसे ही। लेकिन नारी में दो मात्रा हुआ करती हैं, ना के बाद भी मात्रा है और री के बाद भी मात्रा है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि नर से बड़ी नारी हुआ करती है, नर से ज्यादा सम्मान नारी का हुआ करता है। नारी में जो ना के बाजू में जो डंडा लगा है, वह कहता है आत्मरक्षा करना हो, अपने शील की रक्षा करना हो तो बेटी तुझे डंडा संभालना आना चाहिए, और घर को सुरक्षित रखना हो तो री के ऊपर जो घूंघट डला है मर्यादा का, बेटी तुझे मर्यादा में रहना भी सीखना चाहिए। नारी मर्यादा में रहती है। मात्रा देखो बड़ी ई की कैसी होती है, एक डंडा ऊपर जाके कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। गोल का मतलब है हाथ में डंडा रखना है तो तलवार भी रख, लेकिन जब घर को संभालना हो तो मर्यादा का घूंघट हमारे ऊपर जरूर होना चाहिए। आप कहेंगे घूंघट, घूंघट से मतलब घूंघट ही नहीं होता है। अरे सिर के घूंघट उतर जाएं तो उतर जाएं, लेकिन मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर जरूर होना चाहिए। वो भारतीय नारी हुआ करती है, वो भारतीय महिला मातृत्व शक्ति है जिसके ऊपर मर्यादा। मर्यादा क्या होती है? बड़ों से नजरें उठा के बात नहीं करना, नजरें झुका के बात करना। जवाब देना कभी जरूरी हो तो प्रेम से भी जवाब दिया जा सकता है, रूखा जवाब देना जरूरी थोड़ी है। प्रेम से भी बोला जा सकता है, कर्कश वाणी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। घर में कोई कुछ बोल दे, ठीक है, जो कह रहे सुन लो, उसके बाद प्रेम से भी जवाब दे सकते हैं कि दादी माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, पिताजी इसको हम ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, वो जवाब सीने के पार नहीं जाता है। ध्यान रखना, ये कलाएं हैं जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। ध्यान रखना, मात्र नोट कमाने से कुछ नहीं होता। मैंने कल कहा था ना, नोट ही मत कमाओ, घर परिवार में इज्जत कमाना भी सीखो, और समाज में इज्जत कमाना भी आदमी को सीखना चाहिए। प्यार करो बच्चों को, इतना मत करो कि बच्चे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। एक पिता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था, इतना प्यार इतना प्यार, इतना लाड़ कि बेटी के मुंह से शब्द निकला नहीं, पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। बेटी ने कहा मोबाइल, पिता आईफोन ला के देता था। बेटी ने कहा कार, पिता महंगी वाली ला के देता था। बेटी ने कही कपड़े, पिता महंगे महंगे विदेशी कपड़े ला के देता था। इतना लाड़ प्यार अपनी बच्ची को करता था। करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि बच्ची को प्यार मत करो, लेकिन इतना मत करो कि लाड़ में वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे। मर्यादा भी होना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी को यदि पिता इतना प्यार करता है तो बेटी का भी तो फर्ज होता है कि अपने बाप का सम्मान बनाकर रखे, उसके ऊपर प्राणों को निछावर कर दे, उसकी मर्यादा और उसके सम्मान का बहुत ध्यान रखे। पिता था, बेटी बड़ी हो गई। पिता ने सोचा कि जब बेटी कंधे से आने लगती है ना, तो हर बाप को चिंता होती है कि बेटी का घर बस जाना चाहिए। ध्यान रखना, इसकी शादी कर दूं,
योग्य वर की तलाश करता है, अच्छा लड़का देखता है। कौन माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को अच्छा घर नहीं देखना चाहते हैं? कौन होंगे जो अपने बच्चों को खुशियां नहीं देना चाहते हैं? उसने बेटी के लिए एक बेटा देखा, शादी कर दी, चली गई बेटी ससुराल। एक बात याद रखना, मैंने कहा था ना, जब बेटी डोली पे बैठती है तो बाप फूट फूट करके रोता है। उसके जन्म होने पर भले इतनी खुशियां ना हो, लेकिन विदा होने पर बाप की आंखों में आंसू आते हैं जी बाहर। और ऐसा ध्यान रखना, जब तक शादी हो रही है तब तक इतना भाग दौड़ करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, रात दिन एक कर देता है शादी के लिए, पूरी जी जान लगा देता है। लोग कहते हैं भाई साहब थोड़ा आराम कर लो, अरे मेरी बेटी की शादी है, कहाँ का आराम कर लो। रात को भागेगा, दिन को भागेगा, कार्ड बांटेगा, ये बुक करेगा, हॉल बुक करेगा, होटल बुक करेगा, रात दिन एक कर देगा। बीपी बढ़ता है तो भी बाप ध्यान नहीं रखता है। लेकिन क्यों नहीं रखता है? जब तक शादी नहीं हुई है, शादी की तैयारियां हैं, तब तक बेटे में बाप में ताकत कहां से आ जाती है? शुगर डाउन हो, शुगर बराबर हो जाती है उसकी, बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बेटी की शादी की तैयारी करना है। लेकिन एक बात बताना मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ, कि जिस रात बेटी के फेरे डलते हैं बाप में बड़ी ताकत होती है, जिस रात बरमारा डलती है बाप में बहुत ताकत होती है। लेकिन जैसे बेटी कार में बैठकर जाती है, बाप निढाल होकर के रह जाता है। ध्यान रखिए, उसे थकान होने लगती है, वह थक जाता है, वह टूट जाता है, वह नर्वस हो जाता है, वह फूट फूट करके रोता है, नर्वस हो जाता है। बाप कहां गई वह ताकत? इसका मतलब है बेटी लक्ष्मी भी लाती है, खुशियां भी लाती है, और जब जाती है तो लक्ष्मी ले जाती है, खुशियां ले जाती है, और बाप की ताकत भी अपने साथ। जिनने अपनी बेटियों का विवाह किया होगा उन्हें पता होगा, पूरा घर में कितने भी मेहमान रहें, विदा के बाद घर सूना सूना लगता है। ध्यान रखना, उस बाप को लगता है जैसे घर में कुछ बचा ही नहीं है, वह टूट जाता है, निढाल हो जाता है। इतनी दुखी मां नहीं होती जितना पिता दुखी होता है बेटी की विदाई करने के बाद। मान्यवर, उस बेटे ने, उस बाप ने बेटी की शादी की, टूट गया। घर में कौन शोर मचाएगा? घर में कौन जोर से हंसेगा? अब कौन कहेगा पापा पानी पियो, पापा नाश्ता करो, पापा अपना ध्यान रखो? वह सेठ ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया कि जैसे कोई प्राण ही निकाल करके उसके ले गया। रोता, आंसू बहाता, थोड़ी थोड़ी देर में बेटी को फोन करता, बेटी कहां पहुंची? ससुराल पहुंच गई। बेटी आज कैसा लगा? उसने कहा पापा कितना याद करते हो। बोले मैं तेरे बिन जी नहीं पा रहा हूं। बेटी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे दर्द भी आदत बन जाती है। 15-20 दिन ही नहीं बीते कि एक दिन सुबह सुबह बेटी का फोन आता है कि पिताजी इसी वक्त लेने आओ, मैं इस घर में 1 मिनट भी अब नहीं रह सकती हूं। कैसा मनहूस फोन आया उस पिता के कान में। पिता को लगा यार अभी शादी किए 15-20 दिन हुए हैं, बेटी कह रही मैं इस घर में नहीं रह सकती हूं, क्या हुआ ऐसा? बोले जल्दी आओ पापा, मैं फोन में नहीं बता सकती, तुम जल्दी लेने आओ मुझे। यदि अपनी बेटी का चेहरा देखना है तुरंत निकल जाना घर से। बाप ने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी उठाई और चल दिया बेटी की ससुराल में। रास्ते भर मौन था, चिंतित था, क्या हो गया ऐसा? मैंने तो अच्छा घर, अच्छा वर ढूंढा है, ऐसा क्या घट गया? रास्ते भर तनाव में गया, टेंशन में गया। और जैसे ही ससुराल में पहुंचा, कोई आओ भगत नहीं समधी जी की। है समधी समझते हो? किसे कहते हैं? बोलो गेंदालाल जी, समधी, ब्याई जी,
ब्याई जी क्या होता है? समधी का मतलब होता है समधी, बेटी का पिता और बेटे का पिता समधी। समधी समधी समान बुद्धि वाला जो होता है वो समधी कहलाया करता है। ध्यान रखना, जिसकी समान बुद्धि होती है वो समधन। समधन कौन होती है? समान धन वाली जो होती है, ये बेटे की माँ है, ये बेटी की माँ है। इनमें कोई भी छोटा और बड़ा समान व्यवहार जो रखते हैं वो समधी और समधन कहलाया करते हैं। ध्यान रखिए। समधी जी आए, किसी ने नहीं पूछा, ऐसा सन्नाटा। गाड़ी से उतरे, अटैची रखी, यार यहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा। देखा दामाद जी का, कंवर साहब का बड़ा भाई देख करके चुपचाप निकल गया। समधी जी जो थे वो अखबार पढ़ रहे हैं, समधन अपने काम में लगी है। उसने कहा यार मैं कैसे घर में आया हूं? पहली बार जब लड़का देखने आया था तो बड़ा स्वागत हुआ था, नाश्ता कराया, चाय पिलाई, व्यंजन खिलाए, एक से एक भोजन। आज को ये भी नहीं पूछ रहा कि आ गए क्या आप। उसने कहा मामला जरूर गड़बड़ है, स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उसने देखा कि मामला बहुत खराब है। उसने जय जिनेंद्र किया कि भाई साहब जय जिनेंद्र, समधी है तो अखबार हटाने को तैयार नहीं। सीधा गया बेटी के कमरे में। क्या हुआ बेटी, ये शमशानी माहौल क्यों है तेरे घर में? बोले इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है, चलो इसी वक्त घर चलते हैं वापस। पिता थोड़ा समझदार था। उसने कहा बेटा हुआ क्या है? बोले मैं कुछ नहीं बता सकती पापा, चलो घर। बोले 1 मिनट रुक, तेरी सास से तो पूछ लो, इजाजत ले लो। क्या लेना उससे इजाजत? चलो मैंने कहा ना, उससे कोई इजाजत नहीं लेना है, वो होती कौन है हमको इजाजत देने वाली? अरे बाप ने कहा कैसा बोल रही है? बोले नहीं चलो। फिर भी बोले तू ठहर। गए, बोले बहन जी अपनी बेटी को लेने आया हूं, महिला तो महिला है। उसने कहा कल के ले जाने वाले हैं? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे तुम्हारी घर की कहानी सुना रहा हूं, आज ले जाओ। ध्यान रखना, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ, इसी वक्त ले जाओ। उसने कहा अम्मा जी बहन जी क्या हुआ है? बोले उससे पूछो, ये कैसा आइटम दिया है तुमने हमको, जीना हराम कर रखा है सुबह से शाम। इसने क्या सिखाया है तुमने इस बेटी को? बाप ने कहा क्या सिखाया? बोले तो अम्मा जी मैं ले जाऊं? बोले बिल्कुल। बोले कब वापिस लाऊं? बोले जिंदगी में कभी नहीं। ये अपनी इसको अपने घर संभाल के रखो, हमारे घर में भेजने की जरूरत। एक बाप लज्जित हो गया। ध्यान रखना, कितने नाजों से विवाह किया था, पैसे जुटाए थे, शादी की थी, 15 दिन में सब खेल खत्म हो गया। आप सबने आकर धर्म सभा का गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया। आशीर्वाद देता हूं और समस्त युवाओं को कहता हूं कि जरूर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। ना जाने किसकी रक्त की एक बूंद किसके जीवन दान में कारण बन जाए। मैं आशीर्वाद प्रदान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती पुष्पा देवी, गेंदालाल जी, सीमा, विनोद कुमार, जिकिशा लव, अर्चिज, हृदय एवं समस्त फांदोत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। श्रीमती भूरी देवी, रतनलाल जी खोड़निया, श्रीमती उषा दिनेश खोड़निया, श्रीमती मुस्कान आदिश खोड़निया एवं समस्त खोड़निया परिवार, सागवाड़ा, राजस्थान। KRE अरिहंत, दाबोक, उदयपुर। श्रीमती रतन देवी, रेणुका, नीलकमल, हर्षाली, अंशुल, इशिता, मायरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, उदयपुर, राजस्थान।